दिए और इस वक्त हिंदुस्तान में रात के 9 बजे चाहते हैं। बस चंद लम्हों में हम लाइव भी हो जा रहे हैं। तो जनाब ये बस चंद लीजिए साहब, हम लाइव भी हो गए। एक सेकंड, समथिंग मेस्ड अप जनाब। जी दोस्तों, हम लाइव हो चुके हैं। तो रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक रोशन सुबह है, 10 डिग्री की मीठी मीठी खुन की मौसम खिजां रंग खुश रंग पत्तों के साथ जारी व सारी है। मौसम बदल चुका है, मुस्कुराइए। एक घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। अक्टूबर मेंटल हेल्थ का महीना है। हमारे अगले 2 एपिसोड्स में भी जहनी सुकून और जहनी सेहत पर बातचीत होगी। आज ये इसकी दूसरी कड़ी है। आज आपकी मुलाकात एक संजीदा साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हुआ चाहती है। मोहतरमा फहमीदा, देखिए फहीमा फहीमा साहिबा का नाम इतना भारी भरकम है कि मैं उनसे आज पूछूंगा कि साहब मुझे फहमीदा याद आती हैं, मगर मैं फहीमा साहिबा से इनके नाम के बारे में भी आपको बताऊंगा। फहीमा राशिद साहिबा लखनऊ के मशहूर और तारीखी लामार्क गर्ल्स कॉलेज से वाबस्ता हैं। एज काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मिनत हॉस्पिटल बॉम्बे में भी अपनी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। आज की मशीनी डिजिटल जिंदगी में हम सब जितना खुद को कामयाब समझते हैं, इतनी ही आजमाइशें और जहनी तौर पर मुसीबतें झेलते रहते हैं। और जहनी सुकून ख्वाह स्टूडेंट्स के हों, अजवाजी ज़िंदगी के हों, दफ्तर या पूरा समाज, आज से पहले कभी इतनी चैलेंजिंग लाइफ नहीं थी जितनी आज है। इससे कैसे मुकाबला किया जाए, क्या क्या तदबीरें की जाएं, इस पर आज तफसीली गुफ्तगू होगी। आइए मोहतरमा का इस्तकबाल एक खूबसूरत शेर से करते हैं। मैं कतरा हूँ, मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ। आजकल जो मौसम है, बड़ा जंग का माहौल है हर तरफ। मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो गाजा पे हो रहा है उस पर हमारा क्या रोल होगा या होना चाहिए या हो सकता है। तो आइए, वेलकम टू आवारगी विद दानिश 158 एपिसोड। मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत आदाब, बहुत कैसी हैं आप? शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ आर यू? हाँ, फाइन। सबसे पहले साहब आप अपने नाम का मतलब बताइए हमारे दोस्तों को। फहीमा की माने है समझ, जी द हाँ, वन हु अंडरस्टैंड्स। जी जी जी। इसीलिए हमने आपको बुलाया कि आज कुछ समझा जाए। फहम से है फहमी, फहीमा बड़ा अच्छा नाम है ये। और जिंदगी में हमने सिर्फ 2 लोगों के ये नाम सुने। हमारे बचपन में, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारी एक फार ऑफ फूफी थी, उनका नाम था फहीमा। तो हमें बड़ी हैरत होती थी, ये साहब ये तो मर्दों का नाम है, फहीम हमने सुना था, फहीमा कैसे नाम हो गया। मगर वो बड़ा वालिदा ने बताया कि ये बहुत भारी भरकम नाम है, जैसे जैसे आपकी उम्र होगी तब आप समझेंगे इस नाम का मतलब। और वाकई बाद में हमें पता चला कि साहब ये बहुत ही अच्छा और संजीदा नाम है। आपके वालिदैन ने बहुत सोच समझ कर ये नाम रखा होगा। तो आइए जनाब, इससे पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं, आपकी कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें भी देखते हैं, शेयर करते हैं। तो
खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये मेंटल हेल्थ का महीना है अक्टूबर, और हम मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम पिछला हो चुका है। ये पूरा महीना जो है अक्टूबर का, इसमें 4 एपिसोड्स बड़े इंटरेस्टिंग, और 4 इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट वगैरह को हम बुलाएंगे। आज की बात भी आप सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी आज। तो वंडरफुल, माशाल्लाह। ये एक साइकोलॉजिस्ट कौन है बताइए आप? ये क्या उम्र है आपकी इस वक्त? इस वक्त मेरी उम्र थी 4 साल। 4 साल की, माशाल्लाह। मगर आपकी क्यूरियस आंखें बता रही हैं कि आप साइकोलॉजी में जाएंगी। ये ये वालदैन? जी 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 जी। गुड। My mother has been a greatest inspiration for me. Like she is my anchor. सब कुछ मेरे रोल मॉडल, मेरे एंकर। और इनसे काफी कुछ मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि खुद के लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखो। जी के देखो, वाह। उन्हीं को देखते देखते इस थॉट के साथ मैं बड़ी हुई, और शायद मैं आज जो हूँ इस फील्ड में, मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। जी, सब माँ की दुआएं बहुत बहुत काम करती हैं। तो फिर ये नेक्स्ट तस्वीर? जी, ये मेरे दोनों भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वन इज एल्डर टू मी एंड वन इज यंगर टू मी। जी जी। ये दोनों जो हैं मेरे बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम है ये लोग। माशाल्लाह। मैं मानती हूँ दानिश भाई कि फॉर अ वुमन, यू नो, शी कैन एक्सेल इन हर लाइफ by bringing out her best, so that she efficiently fulfills her responsibilities and is capable of standing independent, and the role of men around her is या very important. बिल्कुल। और वो चाहे वालिद हो या भाई हो भाई या जी। शोहर हो, these people should be very motivating. तो ये मेरे भाई, और दोनों भाई और मेरे जो शोहर हैं, my worst critics, best critics, माशाल्लाह। मेरे कॉन्फिडेंट, मेरे एडवाइजर्स, ये तीनों। यू आर लकी, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात है, हर किसी को ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता। अल्लाह इन सबों को सलामत रखे। तो चाहिए फैमिली फोटो, जी, वंडरफुल। ये दोनों मेरे बेटे और बेटे हैं। जी जी, माशाल्लाह। हैप्पी फैमिली। ठीक है, इस पे भी बात होगी। और जनाब, ये जो सारी लड़कियां ये खड़ी है, ये क्लास 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं मेरे कॉलेज के। अच्छा, कॉलेज की बच्चियां हैं, गुड। जी हाँ, जी जी जी। अच्छा। व्हाट वी आर फिक्सिंग, वेयर द रियल प्रॉब्लम इज, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे बात होगी। और जनाब, इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त भी नजर आ रहे हैं। जी। ये फरापी के साथ हमारा एक ये कैंप हुआ था, जहां पर जो शेल्टर होम्स में जो लोगों को लाया गया था, जो लोग आए हुए थे, जो यहाँ से सड़क पे से लेकर, जो यहाँ वहां से आके जो लखनऊ में थे, और सड़क पे से इनको लाके शेल्टर होम्स में जो रखा गया था, तो उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का एक चेकअप और काउंसलिंग सेशंस हुए थे। वंडरफुल, बहुत बड़ी बात है ये। होमलेस का मामला जो है यहाँ भी बहुत है, कनाडा में भी बहुत है, और इस पर काम भी बहुत हो रहा है। जैसा भी लमार्ट्स की जबरदस्त माइंडफुल एजुकेशन और ये सर्टिफिकेट, अच्छा माशाल्लाह, all these certificate of appreciation, wonderful। फहीमा राशिद साहिबा, बड़ी बड़ी। ये शायद जो कोविड के जो ये 2 साल जो हम घर में थे, ये 2 साल में मैंने काफी ये कोर्सेज, ये सारे कोविड के ही हैं, कोविड के दौरान के, जब ये किया था मैंने। बहुत अच्छा। ओहो, ये कौन? ये है पैंथर। पैंथर, look be, he looks like a panther।
मगर देखने में तो खतरनाक लगता है पैंथर। नहीं, बहुत अडोरेबल है ये, वेरी अच्छा लविंग, वेरी लविंग। अच्छा, माशाल्लाह। तो ही इज द स्ट्रेस बस्टर फॉर माय चिल्ड्रन, बोथ ऑफ देम। अच्छा, वाह। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, आपकी पुरसुकून तस्वीर माशाल्लाह। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, इसको स्टॉप करते हैं। माशाल्लाह, बहुत आपने एक सदी की वो करवा दी, सैर करवा दी। और इतनी सी देर में बहुत सारे आपके चाहने वाले, बहुत सारे दोस्त जमा हो गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद उसामा हमारे दोस्त हैं, जो कि उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, बड़ी दुआएं देते हैं। तो सब आपको दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे। इज वॉचिंग फ्रॉम मेरे ख्याल में उड़ीसा। और हुमैरा रहमान साहिबा हमारी बहन हैं और बड़ी शायरा हैं, सफ़े अव्वल की शायरा हैं, और न्यूयॉर्क से देख रही हैं और कह रही हैं कि फहम से भरपूर खातून फ़हीमा, वंडरफुल। और मैं कह रही बहुत अहम मौजू। जनाब डॉक्टर साबिर रजा रहबर देख रहे हैं पटना से, आदाब कह रहे हैं। एहसान ताबिश भाई देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं और खुश आमदीद कह रहे हैं। और फुरकान मोहम्मद देख रहे हैं, आदाब फ्रॉम लखनऊ। और जनाब सैयद आसिम रऊफ भाई आजमगढ़ से देख रहे हैं। हबीब मुर्शीद खान भाई हमारे सीनियर दोस्त हैं और ये मेरे ख्याल में पटना से देख रहे हैं। और शाहिद अख्तर डॉक्टर हैं, हमारे दोस्त हैं और अली साथी हैं और हमारे बहनोई भी। ये जनाब गुड़गांव से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। और फराज सरोज साहिबा मसरूफियत से मौका निकाल करके वो आई हैं और हम दोनों की करम फरमा हैं, दोस्त हैं, देख रही हैं। प्राउड ऑफ यू फ़हीमा, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देख रही हैं। दानिश साहब बेहतरीन इंतखाब का और इंटरव्यू के लिए शुक्रिया। जो दोस्त हुमैरा कह रही हैं आई नो अ गुड वन टू स्माइल, इट कंफ्यूजेस पीपल। वाह, बहुत अच्छा है, वंडरफुल। दोस्तों जो भी देख रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन किया आपने इस इम्पोर्टेंट मौजू पे आज के दिन। मगर ये ज़रूर लिखिए कि आप किस महल्ले से देख रहे हैं और मैं बताता चलूँ फ़हीमा साहिबा को कि साहब उनके परस्तार और चाहने वाले कहाँ कहाँ दुनिया में मौजूद हैं। और बड़ी अच्छी बातें शुरू होंगी। और अच्छा जनाब, तो ये तो थी शुरुआत। मेरी खुशबख्ती है दोस्तों के मेरी मुलाकात फ़हीमा साहिबा से लखनऊ में एक बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत में हो चुकी थी और बहुत ही खामोश तबीयत, ये खामोशी से खाना खा रही थी। मैं समझा कि अक्सर लोग अच्छा खाना चुप से खाते हैं, तो ये भी खामोशी से खाना खा रही थी। मैं खाने के दौरान भी बहुत बात करता हूँ, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि ये मोहतरमा बात क्यों नहीं कर रही। मगर फराज सरोज ने बताया कि नहीं, ये बुनियादी तौर पे शरीफ बच्ची है और ये बहुत बहुत ही संभल संभल कर बात करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, शी इज़ वेरी गुड। तो हमने उसको टेस्ट करने के लिए आज इन्हें बुला लिया। मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि मेंटल हेल्थ का मामला था। फ़हीमा साहिबा को बहुत अरसे से मैं बुलाना चाह रहा था, कुछ तो उनकी मसरूफियत और कुछ मेरी जो लिस्ट है लंबी, उसमें एडजस्ट करना भी दोस्तों को होता है। तो मगर मुझे ये है कि साहब ऐसे खामोश तबीयत जो मेन और वुमेन जो दोस्त होते हैं, वो अक्सर बचपन बड़े शरीर होते हैं, मेरा तजुर्बा ये है। तो आइए पूछते हैं मोहतरमा से कि आप ये बताइए हुजूर कि बचपन आपका कैसा था। आई वॉज अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। शरारती तो नहीं थी मैं, लेकिन आई वॉज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स। अरे माशाल्लाह, अच्छा। हाँ। तो लखनऊ, ये तो बॉम्बे की बात हो रही, बचपन आपने ये नहीं बताया कि बचपन कहाँ गुजरा। बचपन मेरा बॉम्बे में अंधेरी एक हाँ, प्लेस इम्पोर्टेंट है। जगह है। हाँ, वहां पर। अच्छा अच्छा। उसके बाद बॉम्बे में आपने कॉलेज ज्वाइन किया, मगर कॉलेज में साइकोलॉजी कैसे चुन ली? स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ते। साइकोलॉजी चुनने का मेरा भी कुछ ऐसे ही मैंने प्लान नहीं किया था, पर उस दौरान जैसे दो तीन ऐसे प्रोफेशंस थे जो काफी उरूज पे थे। गर्ल्स के लिए बोला गया था कि टीचिंग प्रोफेशन में आपको जाना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। खासकर बट मुसलमान लड़की के लिए।
तो जब मैंने कॉलेज में मैंने अपने फॉर्म भरा मैंने, तो उसमें मैंने सारे ऑड सब्जेक्ट्स मैंने डाल दिए, तो एक भी स्कूल सब्जेक्ट नहीं था। तो लोगों ने मुझे पहले ही मुझे बता दिया था कि आप जब फॉर्म भरेंगी तो कुछ ना एक स्कूल सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी। और जब मैंने फॉर्म लाया और मैंने फॉर्म भरा और उसमें मैंने सिलेक्ट किया फिलोसफी, लॉजिक, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। तो जब मेरे डैडी ने देखा कि हमसे पूछा फॉर्म देख करके ये PSY क्या लिखा हुआ है ये, तो मुझे भी प्रोनाउंस करने नहीं आया, तो मैंने कहा कि कुछ साइकोलॉजी है कुछ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसका P भी जानती हो? तो मैंने कहा नहीं, बस मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो वर्ड कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने ले लिया। बस वो पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट बढ़ता गया और उसी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। फिर उसी तरह से फिर ये सिलसिला चला है। तो हमारे दोस्त हनीफ कमर साहब भी देख रहे हैं बॉम्बे से, और सलाम कह रहे हैं। और जनाब सोबिया तमकीन हमारी क्यूट सी भांजी है जो कि कोलकाता में है, और वो भी देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। और जो भी दोस्त झरोके पे आए बैठे हैं, भाई जब तक आप सलाम नहीं करेंगे हम आपका नाम नहीं लेंगे मुझे। तो इसलिए मैं देख तो रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ, फहीमा साहिबा नहीं देख रही कि कौन कौन खिड़की पे आया है, मगर मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन आया है हमारे प्रोग्राम में। तो ये जो है हनीफ कमर हमारे, जिनके बारे में बता रहे थे कि बॉम्बे में है, और ये तरियाक उर्दू मंथली एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्चा उर्दू का निकलता है, उसके सब एडिटर भी हैं। और हनीफ भाई भी बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यूज के प्रोग्राम करते हैं, और उनके प्रोग्राम्स भी बड़े मशहूर होते हैं। अब्दुल मोइज शम्स डॉक्टर हैं, ये अलीगढ़ के हमारे सीनियर दोस्त हैं, आप सलाम कह रहे हैं आपको। और तो जनाब कॉलेज में आपने साइकोलॉजी तो ज्वाइन कर लिया, और फिर बॉम्बे के मशहूर KEM हॉस्पिटल है जो बॉम्बे का, वहां आपने पहली जॉब जो की एज ए HIV काउंसलर। बहुत ही खौफनाक मामला था ये। तो आपको डर नहीं लगा कि पहली जॉब जो आप कर रही हैं वो HIV पेशेंट्स के साथ कर रही हैं? इसके बारे में बताइए। HIV के जब ये मेरी जॉब लगी है उस दौरान मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या है, कैसे है, कुछ भी नहीं पता था। बस ये था कि मेरे जो कलीग्स थे उन सबकी जॉब लग चुकी थी और मैं अकेली रह गई थी। तो जब ये मेरे आया कि यहाँ पर एक वैकेंसी है और इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मैंने झट से हाँ कर दिया। और उस दौरान मेरे अम्मी डैडी उम्रा के लिए गए हुए थे, वो थे नहीं बॉम्बे में, इंडिया में। तो मैंने सोचा कि चले ट्राई करते हैं, दे देते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है, अंदाजा हो जाएगा कि इंटरव्यू कैसे ही, मेरी लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू था वो, कि अंदाजा हो जाएगा कि इंटरव्यू भाई कैसे होता है। तो हम गए वहां पे, और जब हम वहां पे गए तो एक माहिर लोग बैठे थे वहां पे जो HIV के बारे में मतलब जबरदस्त नॉलेज और आपस में बात कर रहे थे, और वो भी इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। तो उनको सुन के तो मेरी घबराहट हो गई कि मैं अब इन लोगों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता यहाँ पे। पर जब मेरा कॉल आया और जब मैं अंदर गई तो वहां पे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, पूरी टीम, डॉक्टर्स और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह सब बैठे थे। और जब उन्होंने मुझे HIV और एड्स के बारे में पूछा तो वहां पे मैं ब्लैंक थी कि मुझे तो वाकई, मैंने एक्सेप्टेड कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट HIV एंड एड्स। एंड देन व्हेन शी आस्क्ड मी अबाउट काउंसलिंग, दैट वाज माय फील्ड। तो वहां पे एक अंदाजा हो जाता है एक बात करके कि ये किस तरह है और कितना कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है। तो वो फील्ड को उन्होंने मेरी टच कर दी, और मैंने फिर पट मैंने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे है। और फिर मेरे पास अगले दिन कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपको आके ज्वाइन करना है यहाँ पे नेक्स्ट डे से, और बस वहां से मेरी शुरुआत हुई। मगर उस जमाने में HIV के लिए बड़ा बहुत नेगेटिव और बड़ा डिप्रेसिंग वो था कि साहब एकदम इनको टच करने से ही बीमारी हो जाती है और ये होता है वो। तो घर वालों ने टेस्ट नहीं किया कि ये तुमने क्या जॉब कर ली? हाँ, अम्मी ने कुछ, जब मैंने अम्मी को बताया कि ये मेरी जॉब है, तो अम्मी काफी डर गए थे, काफी घबरा गए थे कि ऐसे कैसे तुमने हाँ कर दिया।
तो तब तक मैंने अपनी पूरी रिसर्च कर चुकी थी क्योंकि अम्मी को कन्विंस करना था एंड आई डिडंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट। तो मैंने अम्मी को कन्विंस कर दिया और ये मुझे डॉक्टर्स ने भी पूछा था बिकॉज आई वाज वेयरिंग अ हिजाब। सो इट वाज अ टैबू के यू वर्किंग एज एन HIV काउंसलर, तो उनके लिए भी एक लाइक दे वर वेरी एस्टोनिश्ड। कैसे तो होगा? उन्होंने बोला कि व्हाट अबाउट योर फैमिली, विल दे अग्री? हम्म, तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर मैं अपनी माँ को कन्विंस नहीं कर सकती तो फिर मैं पेशेंट्स को भी कन्विंस नहीं कर सकती। तो आई थिंक सो वाह, दैट इम्प्रेस्ड देम एंड देन आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू कन्विंस माय मदर फॉर दिस एंड अच्छा। तो कितने अरसे आपने ये जॉब की वहाँ? ये मैंने कुछ 8 महीने मैंने किए थे, अच्छा। 8 months। सब कोलकाता से हमारे एक फिक्शन राइटर दोस्त हैं, मज़ाह लिखते हैं, बहुत अच्छे तर्जुमा निगार भी हैं, और मोहम्मद सालिहीन आपको आदाब कह रहे हैं। और उसके बाद साहब बम्बई की जिंदगी में बड़ा स्ट्रेस है, बड़ी डिप्रेशन है, दुख और सुख हर कुछ बड़ा है। बॉम्बे का मतलब एवरीथिंग बिग। तो आपने बॉम्बे क्यों छोड़ दिया? मेरी बॉम्बे से लखनऊ मैं शादी के बाद रिलोकेट हुई हूँ। लाइक अच्छा 2007 अच्छा में आई गॉट मैरिड अच्छा। एंड 2008 में आई गॉट दिस जॉब इन लखनऊ। तो उसकी वजह से मेरा लखनऊ आना हुआ था। अच्छा। हमारे बहुत ही फाजिल और काबिल दोस्त इखलाक आहन साहब, दिल्ली JNU से इनका ताल्लुक है, पर्शियन के हेड हैं, बल्कि सेंट्रल एशियन स्टडीज जो है उसके चेयर हैं। इखलाक आहन देख रहे हैं कि बहुत उम्दा, बहुत अहम बातचीत हो रही। आ, इस हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी बेगम साहिबा ऊपरी मंजिल से फर्स्ट फ्लोर पे बैठी, सेकंड फ्लोर पे बैठी, आज हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। उन्होंने वक्त का, सैटरडेज उनका बड़ा बिजी डे होता है, तो वो भी देख रही हैं। थैंक यू उस्मा। तो इससे पता चलता है कि इनको जो आज के प्रोग्राम की अहमियत का अंदाजा है। तो शादी मुबारक के बाद आप लखनऊ आ गई, फिर आपने प्रेस्टिजियस लामार्ट्स गर्ल्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो बॉम्बे के वर्क कल्चर और लखनऊ में कोई फर्क लगा, दोनों के वर्क कल्चर में? बॉम्बे और लखनऊ में वर्क कल्चर ही नहीं, सोशल लाइफ और बहुत कुछ, द एंटायर कल्चर, सोशल लाइफ, वर्क लाइफ, एवरीथिंग इज पोल्स अपार्ट। और तो जब मैं शुरू शुरू में यहाँ पर मैं आई थी तो ऐसे लगा जैसे चीजें ठहर गई है क्योंकि वहां पे इतनी फास्ट भाग दौड़ पेस लाइफ है। लोकल्स में भाग रहे हैं, BST बसेस में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वहां पे हर कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे आके ऐसे लगा कि सब कुछ एकदम स्लो चल रहा है। तो माय हस्बैंड रियलाइज्ड इट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क यहाँ पे आके, नहीं तो फिर तुम एकदम परेशान हो जाओगी यहाँ। तो उस वजह से फिर मैंने फिर जॉब देखना शुरू किया लखनऊ में एंड आई गॉट दिस जॉब यहाँ पे। मगर लखनऊ का जो नवाबी माहौल आप बता रही हैं, मेरा ताल्लुक भी लखनऊ से, हमारे वालिदैन लखनऊ के थे। तो लखनऊ का नवाबी माहौल हवेलियों में तो बड़ा अच्छा लगता है, सब मुशायरों में अच्छा लगता है, मगर इस लेड बैक मिजाज से यूथ के लिए क्या खराबी है? व्हाट डू यू थिंक? यूथ, यानी ये जो लेड बैक माहौल है, इससे वहां के यूथ का क्या है? दैट इफेक्ट्स देम, क्योंकि यूथ में तो भाग दौड़ होनी चाहिए। यूथ में भागदौड़ होनी चाहिए बट देन दिस इज द ट्रेंड आई थिंक अमंग ऑल द यूथ्स अक्रॉस ग्लोब। लखनऊ के ही नहीं, जनरली ये बच्चों का जो यूथ जो यंगस्टर्स हैं उनका ये बहुत लेड बैक एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, ये चीजें बहुत कॉमन हो गई है यंगस्टर्स में अक्रॉस द ग्लोब। हम्म। राना शिराज असलम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यंग फेलो ही, आपको ये देख रहे हैं लाहौर से, और आदाब कह रहे हैं। और जनाब शमीम अख्तर साहब देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, कहाँ से मुझे नहीं पता। जी साहब। तो शमीम भाई आप ये भी बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ का महीना है दोस्तों, हम ये मना रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि हॉस्पिटल हो या ग्रोसरी स्टोर या कम्युनिटी सेंटर, हमारे यहाँ इस महीने हर जगह इसके पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। ये मेंटल हेल्थ इज नॉट ए टैबू इन कनाडा।
आपके यहाँ इस पर बात हो रही है, यानी पब्लिक में अवेयरनेस है कि ये मेंटल हेल्थ महीना? दानिश भाई, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है जी। क्लियर नहीं? नहीं, ये मेंटल हेल्थ का जो मामला है ये टैबू अभी भी इंडिया में समझा जाता है, कनाडा में नहीं जी। है। कि ये हमारे हम्म। यहाँ तो हर जगह इसके पोस्टर्स लगे हुए हैं इस महीने को, जो ट्रांजिट में आप जाए वहां लगा हुआ है, ये बहुत से ग्रोसरी स्टोर्स में लगा हुआ है कि साहब ये मेंटल हेल्थ का महीना है। 10% जो है इसकी आज की जो ग्रोसरी बिल है उसका 10% हम लोग डोनेट करेंगे मेंटल हेल्थ के लिए। इंडिया में क्या माहौल है आपके लखनऊ में? इंडिया में अभी भी अवेयरनेस बहुत हाई स्केल पे होना अभी भी बाकी है। बाकी है, अच्छा। जी, यहाँ पे अभी भी सुपरस्टिशियस बिलीव्स, जैसे कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो अभी भी कुछ सोच ऐसी है जो उनको पहले दरगाहों पे और बाबा और यहाँ वहाँ झाड़ फूक के लिए पहले ले जाएंगे, ना कि पहले साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। हम्म। तो यहाँ पे अभी भी बहुत हाई स्केल पे इस चीज पे काम करना बाकी है। बाकी है, जी हाँ, जी। अच्छा। तो मगर ये लोग जो हैं जो कि दरगाहों पे जाते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम ये, मगर जब ये आपके पास आते हैं आखिर में थक हार के, तो जिस तरह दरगाहों पे शीरनी लेके जाते हैं, क्या आपके यहाँ मिठाई का डिब्बा लेके आते हैं? नहीं आते हैं? अच्छा। उस वक्त तक इतना परेशान हो जाते हैं कि फिर ख्याल नहीं रहता कि मिठाई लेके जाना है जी। मगर जब वो ठीक हो जाते होंगे तब तो मिठाई खिलाते होंगे ना जी। अच्छा। हमारे दोस्त शेख परवेज प्रिंटर पब्लिशर हैं और कोलकाता से देख रहे हैं। हमारे एक और मेरे करम फरमा है पब्लिशर काजी जकरिया भाई, जो कि लखनऊ के हैं, इसलिए उन्होंने नहीं बताया, मगर मशहूर हस्ती हैं, मैं जानता हूं उनको, इसलिए बता दे रहा हूँ। काजी जकरिया भाई भी लखनऊ से देख रहे हैं। और मोहम्मद शमीम अख्तर साहब जो हैं, ये मालदा, कलकत्ते से बाहर वेस्ट बंगाल में जगह है, माशाल्लाह ये वहां से देख रहे हैं। और जो भी दोस्त ऐसे देख रहे हैं वो बताएं जरूर कि कहाँ से देख रहे हैं। तो जनाब, एक पोस्टर हमने शेयर किया जिसमें लिखा था व्हाट वी आर फिक्सिंग, वेयर द रियल प्रॉब्लम इज। तो साहब, रियल प्रॉब्लम कहाँ है और हम कहाँ फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जनरली मेरे पास ज्यादा जो पॉपुलेशन जो मेरे पास जिससे मैं डील कर रही हूँ वो बच्चे हैं। हम्म। तो बच्चे अक्सर जब आते हैं मेरे पास या बच्चों को लाया जाता है, तो जनरली ये एक प्रॉब्लम के साथ पेरेंट्स या टीचर्स आते हैं कि प्रॉब्लम इस बच्चे में है, इसे फिक्स करना है। हम्म। नहीं, तो प्रॉब्लम इस बच्चे में है, इसे फिक्स करिए आप। बट एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम इज इन द एनवायरमेंट इन विच द इन्वायरमेंट, वाह चाइल्ड इज स्टेइंग। वाह। प्रॉब्लम इज इन द इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स। हम्म। तो यहाँ पे हमें, अगर जब हम पेरेंट्स से जब हम बात करते हैं और पेरेंट्स जो तरीके जो अपना रहे हैं या पेरेंट्स जिन तरीकों से जो अपने बच्चों को रेस कर रहे हैं, उसी पैटर्न से जिस तरह से उन्हें रेस किया गया था, तो जब वाह। हम उसको एक शिफ्ट करते हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल पेरेंटिंग टू मॉडर्न पेरेंटिंग, लाइक फॉर टुडेज एज चिल्ड्रन, तो वो खुद देखते हैं कि कितना वास्ट डिफरेंस आया है बच्चे के अंदर बिना बच्चे की काउंसलिंग हुए। तो हम्म। पेरेंट्स ने सिर्फ अपना एक पर्सपेक्टिव चेंज किया, बच्चे को देखने का नजरिया चेंज किया, अपने तरीकों को चेंज किया, और उन्होंने देखा कि बच्चे के बिहेवियर में तब्दीलियां आ गई। हम्म। तो जनरली हम जो देखते हैं कि प्रॉब्लम जहां पर है, प्रॉब्लम वहां होती नहीं है, और हम होती है। गलत चीज को फिक्स करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन वेरी प्रॉब्लम तो इंपॉर्टेंट। कहीं और है। बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, ये दरभंगा से देख रहे हैं। और गुलाम अली भाई देख सलाम कह रहे हैं आपको और कह रहे हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मगर किबला आप कौन से गुलाम अली हैं? लाहौर के वाले या कहाँ से आप हैं? यानी लाहौर वाले तो नहीं हो सकते क्योंकि वो गज़लें सुनाते हैं, ये मेरे दोस्त गुलाम अली कोई और साहब हैं। तो ये बताया कीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, वरना मैं ये बता दूंगा कि गुलाम अली गज़लें गाते गाते यहाँ आ गए। जी साहब। तो लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज्यादा मसला था, लॉकडाउन था हमारा जो ये गुजरा है, तो उस पे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और इन लोगों की बहुत ज्यादा वो है। तो उस दौरान आपका क्या, बड़े सर्टिफिकेट्स तो आपने दिखा दिए सब लॉकडाउन वाले,
क्या रोल क्या रहा लॉकडाउन के दौरान? कैसे, हाउ वे यू फिक्सिंग इट ऑनलाइन? क्या था, थेरेपी कैसे चल रही थी? जी, यहाँ पे हमने फरापी के साथ हमने एक ऑनलाइन वेबिनार। सेशंस हमने जी हाँ। ऑनलाइन सेशंस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को दे रहे थे, थेरेपी सेशंस दे रहे थे। जो पूरे लखनऊ में जो लोग ट्रबल थे, एंजाइटी शूट अप हो गई थी, डिप्रेशन में लोग जा रहे थे, तो वहां पे हम उन लोगों को ऑनलाइन सेशंस दे रहे थे। वंडरफुल। और वो जी कामयाब था? व्हाट वाज द जी जी। रिजल्ट? द बहुत रिजल्ट अच्छा। वाज कि जब भी आप परेशान हैं और आप एक प्रोफेशनल से बात करते हैं, कि जहाँ पे आपको जज नहीं किया जा रहा है या आपके बातों पे स्टेटमेंट्स और कमेंट्स नहीं दिया जा रहा है, कि सिर्फ एक कहना चाहते हैं और कि वो सामने वाला सुने मेरी बात, हम्म। तो बस सिर्फ सुनना ही उनके लिए एक चेंज क्रिएट कर देता है, कि व्हेन द क्लाइंट फील्स हर्ड, कि उसके इमोशंस को वैलिडेट किया जा रहा है, देयर इज अ चेंज इन द There is क्लाइंट। a change. Yeah. जी ये आपने अच्छा बताया कि फ्री में वो सेशंस चल रहे थे, क्योंकि ड्रामा थेरेपी पे हमने भी कुछ फराबाजी के साथ किया था, और मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ मुझे पेमेंट नहीं हुई है, ये सबको नहीं हुई। तो आपने मुझे क्लियर कर दिया कि साहब वो पेमेंट वाला मामला नहीं था मुझे साहब। तो हम हमारे गुलाम अली भाई जो हैं वो देख रहे हैं, लाहौर से नहीं बल्कि दिल्ली से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। कशवदुजा कह रहे हैं कि बहुत उम्दा माशाल्लाह गुफ्तगू हो रही है, बच्चों के ताल्लुक से बहुत बेहतर मालूमात फराहम कर रही हैं मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया कशवदुजा, क्योंकि खुद एक टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए इनको ये बातें अच्छी लग रही। और इरफान, अच्छा 3 लोगों का नाम दे दिया, एहसान अता हुसैन और मोहम्मद जलालुद्दीन शमसी। मेरे भाई आप लोग कहाँ हैं? ये तो बताइए कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। आज के यूथ का सबसे बड़ा मसला क्या है? आज की जो यंगस्टर्स हैं, जिन्हें हम जेनजी कहते हैं, ये जनरेशन जो है, ये हमारे 90s की जनरेशन से बिल्कुल अलग है। हम्म, इस जनरेशन में दे आर बोर्न विथ हाई इंटेलिजेंस, हम्म, इनके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इज वेरी लो, एंड दिस मेक्स अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस लो है और इंटेलिजेंस हाई है, ओहो, वेरी तो इंपॉर्टेंट। आप काफी इम्पेशेंट हो जाते हैं, कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिली या आपके मुताबिक नहीं हुई या ना कहा गया, दे आर नॉट एबल टू टेक दैट नो। नो। तो इम्पेशेंस बहुत डेवलप हो रही है इन बच्चों में। देयर इज लॉट ऑफ एंजाइटी एंड सेल्फ हार्म, और डिप्रेशन के केसेस डिप्रेशन। बहुत हो रहे हैं इनके अंदर, ये यंगस्टर्स के अंदर। जी अच्छा, दीपा साथे एक्सक्यूज मी, दीपा साथे हमारी बड़ी अच्छी सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी। उनका प्रोग्राम हम कर चुके हैं, वो आपको नमस्ते कह रही। और मेरे ख्याल में दीपा इज ऑल्सो वॉचिंग फ्रॉम बॉम्बे में। हम अभी तक बॉम्बे कहते हैं, क्योंकि जब हमने छोड़ा था हिंदुस्तान उस टाइम वो बॉम्बे था, तो मगर मुंबई अभी तक जबान पे नहीं चढ़ा। मगर दीपा बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रही हैं। और हमारे एक बहुत अच्छे मौलाना दोस्त हैं मोहम्मद हाशिम साहब। मोहम्मद हाशिम, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये मौलाना नहीं, ये बहुत नाराज हो जाएंगे। मोहम्मद हाशिम इज अ जर्नलिस्ट फ्रेंड फ्रॉम कोलकाता। हाशिम भाई भी देख रहे हैं। और दोस्तों, जरूर बताते रहें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आप गर्ल्स कॉलेज में हैं, क्या लड़कियों के मसाइल लड़कों से ज्यादा है? दोनों के मसाइल एक ही जैसे हैं। लड़कों में भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स है, लेड बैक एटीट्यूड है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, सेल्फ हार्म है। लड़कियों में भी है, बट देन दोनों के जो कोपिंग स्टाइल्स हैं वो थोड़े हाँ। से डिफरेंट हैं। हम्म, कि लड़कियां जो है, दे वुड सल्क मोर एंड सेल्फ हार्म करेंगी ज्यादा, और सेल्फ हार्म इज मोर इन गर्ल्स देन इन बॉयज, क्योंकि हाँ, बॉयज जिस तरह से कोप अप कर लेते हैं, दे because they go out and smoke, yeah. they start smoking, and addictions on various other addictions, and तो ये चीजें कि दोनों के जो कोपिंग स्टाइल्स हैं, वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बट प्रॉब्लम जो है वो एक ही है। एक ही है।
जी। तो रिकवरी जो है आप ये कह रही हैं कि लड़कों में ज्यादा जल्दी होती है या लड़कियों में ज्यादा जल्दी होती है? इट डिपेंड्स कि केस वो कैसे? विलिंग कितना है, आर दे एक्चुअली विलिंग और दे आर डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू चेंज. हम्म, So it all depends on their commitment and dedication. मोहम्मद हाशिम भाई कोलकाता से आपको सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रेजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. क्या हर स्कूल और कॉलेज में काउंसलर्स मौजूद हैं वहाँ जो बच्चों की थेरेपी कर रहे हैं? जी, यहाँ पे इंडिया में it is mandatory that every school must have a psychologist. वंडरफुल वंडरफुल. जी. पहले ये नहीं था. Yes. जी. कनाडा में तो है कि ये हम्म. फैसिलिटी अवेलेबल है बच्चों के लिए स्कूल में और काउंसलर्स मौजूद हैं. मगर क्या ये आप शहर की बात कर रही हैं या बेसिकली लमार्ट्स इज अ वेरी, आई थिंक इट्स अ मिशनरी कॉलेज, तो वहां तो ये चीजें हैं, उनके पास फंडिंग है. मगर शहर से थोड़ा बाहर जो सबर्ब है, जो गांव है, वहाँ ऐसा कुछ है? या हमारे मदरसे जो हैं, मदरसे के बच्चे भी बड़े वो हैं, तो उनको भी इसकी बड़ी जरूरत है. इसका कोई इंतजाम है? जो लो इकोनॉमिक स्कूल्स जो हैं वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हो और वो उनकी नफ्सियाती चीजों को समझे, बच्चों की समझे, उसको उस तरह से डील करें. वहाँ का आई थिंक सो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है या उतनी अवेयरनेस भी है या अफोर्डेबल भी है कि वो रख सके वहाँ पे. और इस चीज पर काम करना चाहिए कि इन स्कूल्स में भी साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए. होनी चाहिए, हाँ. जी. और ये मेंटल हेल्थ की फंडिंग जो है, ये फंडिंग की कैसे, दिस इज यानी थ्रू द गवर्नमेंट और या एनजीओज, कौन कर रहा है ये फंडिंग्स? फंडिंग्स यहाँ पे जैसे स्कूल्स हैं तो यहाँ पे देयर इज नो फंड, ये स्कूल्स ही प्रोवाइड करते हैं. तो जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे दे डोंट गेट फंडिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और स्टेट. द एनजीओज. अच्छा. द स्कूल्स सी टू इट. या तो मेंटल हेल्थ के लिए के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ आपको पेरेंट्स से भी सामना करना पड़ता होगा. इस सिलसिले में माओं का क्या रोल है, यानी मदर्स को के लिए बारे में आप क्या कहेंगे? See, I feel that mothers are very important in shaping the child's personality. माँ और बाप दोनों का रोल इक्वली इम्पोर्टेंट है अपने अपने जगह में, पोजीशंस में, अपने अपने रोल्स में. दोनों भी कम नहीं है किसी भी एंगल से. पर अगर माँ का रोल देखा जाए, क्योंकि माँ का बाय इट्स शी इज डिजाइन्ड टू बी कंफर्ट गिविंग, टू बी नर्चरिंग, तो जितना कुछ एक माँ अपने बच्चे को सिखा सकती है और बच्चा उससे सीख सकता है, उतनी लर्निंग एक फादर के साथ नहीं हो पाती है. क्योंकि जो फादर का जो एक ऑरा जो होता है वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस थोड़ा सा क्रिएट कर देता है, एक फियर थोड़ा सा क्रिएट कर दे, एक लिहाज थोड़ा सा क्रिएट कर देता है कि बच्चा माँ से एक आध बार बदतमीजी कर लेगा लेकिन वो फादर से डेयर नहीं करेगा कुछ बोलने की. माँ को मना कर देगा, मैनिपुलेट कर देगा, बट ही विल नॉट डू दैट विद द फादर दैट ऑफन एज ही इज डूइंग विद द मदर. तो ये चीज है कि जो माँ जितना सिखा सकती है, जितना बच्चा लर्न कर सकता है एक माँ की प्रेजेंस में, उतना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जी. मगर माएँ, कुछ यंग माएँ भी हैं या कुछ हमारी पुरानी माएँ हैं जो कि अपना जमाना देख चुकी हैं, तो उनके साथ भी दे आल्सो फेल इनटू डिप्रेशन कि साहब बच्चा संभल नहीं रहा है, तो उनकी थेरेपी कौन करता है? क्या ऐसे केसेस हैं कि माँ खुद परेशान होकर डिप्रेस्ड हो गई? जी, ऐसे केसेस हैं कि माँ like mothers come with for the child's counseling, but at the end of the day ये होता है कि वो खुद रोने लगती है because she is so frustrated and she's not able to handle so many things that are going in her life.
तो ये जो आज की जो जनरेशन की जो पेरेंटिंग मैं बोलूंगी, जो पेरेंटिंग है दैट्स बिकम वेरी स्ट्रेसफुल, कि ये जनरेशन को रेज करना इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज दिस जनरेशन इज वेरी डिफरेंट। तो ये कहना कि हम ऐसे नहीं थे, there is no comparison in our time and how we were and this time and how they are. Like, you know, Hazrat Ali ka call hai ki raise your children according to the time they are born in. So accepting that today's children are highly intelligent because their reasoning and questioning is outstanding. There is low tolerance. What are we supposed to do now? So it's a very dangerous combination, जैसे मैंने पहले बताया. So I say dangerous क्योंकि high intelligence और low tolerance से frustration create होता है. So when, like, you know, when things don't go according to their way, yeah, they are said no for something, the incidences of self-harm, suicide, anxiety, depression, ये बहुत shoot up हो गया है. और मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक एंजाइटी, जैसे मैंने बताया, ये पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी सब कुछ एस्केलेट हो रहा है. तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द पेरेंट्स टू हैंडल दिस सेंसिटिव स्पीशीज व्हिच इज इन देयर होम्स. तो होम्स आर बिकमिंग मोर ऑफ बैटल ग्राउंड्स नाउ, creating resentment and, you know, distance between parents and children. So as a result, they are dwelling more onto social media and phones for connection, because now they are disconnecting from their parents. And every child is seeking for that connection. Every child needs connection and seeks connection because connection gives them validation. मसला हमारे बच्चों के मसला ये है कि बात कोई भी हो, फौरन वो गूगल अलैहिस्सलाम से देखते हैं, पूछते हैं कि गूगल अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं. तो वो माँ बाप से ज्यादा जो है ट्रस्ट कर रहे हैं कि साहब ये मोबाइल जो है वो उनको गाइड करेगा, बट इट इज नॉट, वो होता नहीं. तो ये तो अम्मी बेचारी की कहानी थी. अब्बा जान का मामला जो है कि वो फादर्स रोल मॉडल जो है, ये फादर्स रोल जो है, तो फादर की टेम्परमेंट हमारी, जो आपने कहा कि भाई बाप से जरा सा दूर रहता है बच्चा, तो बाप जितना भी प्यार करने वाला हो, ये है कि डिस्टेंस वो रहती है. तो या बाप अगर टेम्परमेंट वाला है, टेम्परमेंटल है, खान साहब हैं मुझे साहब, तो उनको कैसे टेम किया जाए? देखिए, कुछ कभी ऐसे रिजिड पेरेंट्स होते हैं जो मेरे पास आते हैं कि लाइक, यू नो, वो जो चेंज होना नहीं चाह रहे हैं. क्योंकि मैं समझती हूँ कि पेरेंट ईगो इज द वर्स्ट थिंग अ चाइल्ड कैन फेस. ओह माय गॉड, इट इज द वर्स्ट थिंग अ चाइल्ड कैन फेस. तो कुछ पेरेंट्स हैं जो काफी रिजिड होते हैं अपने तरीकों में, जो चेंज नहीं होना चाह रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि बच्चा उनका कितना स्ट्रगल कर रहा है. उनके हाथ कटे हुए हैं, सारे टैटूज बने हुए हैं उनके हाथ पे, एंजाइटी शूट अप हो रहा है, उनकी पढ़ाई सफर कर रही है, पूरा बिहेवियर गड़बड़ा गया है, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू लिसन और अंडरस्टैंड कि उन्हें चेंजेस लाना है. तो इट्स लाइक, यू नो, देयर इज ऑलवेज एन एक आर्ग्यूमेंट मोड हो जाता है कि मैं 40-50 इयर्स का होके मैं उस बच्चे के लिए मैं अपने आप को चेंज करूंगा. तो मैं यही कहती हूँ, अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चे को खोने के लिए तैयार हैं. That's very very important. मगर अक्सर पेरेंट्स, आई थिंक, आई बिलीव कि फिर वो वर्स्ट सिचुएशन में मान भी जाते होंगे और चेंजेस उनके अंदर आती होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे कि चेंज नहीं होते हैं और फिर वो डिजास्टर घर का वो रखा हुआ है. मगर जिस तरह की, आई विश के ऐसा भी हो कि यहाँ है कि पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग सेशंस होते हैं अलग से, और ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट से उठ के साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और $150-200 घंटा खर्च करते हैं कि साहब हमको ठीक करो, घर में मामला बड़ा गड़बड़. मगर इसकी एक और मामला जो है खराब. अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, महमूद अहमद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इस थिएटर आर्टिस्ट, हमारे दोस्त न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और महमूद भाई ने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया. मैं कह रहा हूँ आदाब. I admire the fact that you're doing what you really love to do. I agree that problem a child faces occurs at home. It desperately needs not to be examined by, also accepted by parents, so both can move forward. ठीक है हुजूर वाला, आप सही फरमा रहे हैं.
यही बातें हम लोग उर्दू में कर रहे हैं जो आप अंग्रेजी में बताया। महमूद भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये शाहिद अहमद देलवी साहब के साहबजादे हैं। वसीम मलिक सूरत से देख रहे हैं, वसीम मलिक भाई भी बहुत अच्छे राइटर हैं और सीनियर दोस्त हैं। मसूद अब्दुल्ला भाई, नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब लखनऊ से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। और संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं जो कि न्यूयॉर्क से देख रही हैं और कह रही हैं कि वी ऑल नीड टू लर्न द चेंज विद टाइम, अदरवाइज वी विल सफर। आप ठीक कह रही हैं मोहतरमा। और वंडरफुल फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स आ रही है और बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। तो हम पेरेंटिंग में अभी फंसे हुए थे कि पेरेंटिंग का जो मामला है कि बच्चे की तो तरबियत के लिए परेशान है, मगर अम्मा अब्बा की तरबियत भी कैसे हो। तो आपने तरीका बताया कि वो तरीके, अगर लचक नहीं है उस दरख्त के अंदर तो वो टहनी टूट जाएगी। तो इससे पहले कि दरख्त गिर जाए हमें चाहिए कि हम झुक जाएं। और बहुत अच्छा शेर याद आ गया कि आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। यानी आप जो झुक रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप छोटे हैं, आप इसलिए झुक रहे हैं कि आपका कद बहुत ऊंचा है। और डॉक्टर संजय शौक साहब भी देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में संजय साहब बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो वंडरफुल पेरेंटिंग की भी बात हो रही है। और मगर एक चीज जो खराबी है यंगस्टर्स में भी, यंग पेरेंट्स के अंदर भी, क्योंकि उनका ईगो और मामला, दोनों जॉब कर रहे हैं, टाइम भी नहीं है, और घर में अगर एक बच्चा भी है और वो गड़बड़ हो रही है तो दैट डिस्टर्ब्स द होल थिंग, और मैरिटल रिलेशनशिप पर इसका बड़ा असर पड़ता है। आप क्या कहेंगे? जी जरूर। कई ऐसे केसेस हैं कि बच्चों की वजह से हस्बैंड वाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हो गए कि वो डिवोर्स तक बात आ गई। ओ माय गॉड, हाँ, ऐसे बहुत। भी केसेस हैं जी। हम्म, तो ये बहुत जरूरी है कि द पेरेंट्स मस्ट बी ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू रेजिंग द चाइल्ड। लाइक यू आर वर्किंग एज अ टीम, नॉट एज अ कंपेटिटर। हाँ। कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, हम ब्लेम कर रहे हैं। तो आपको एक कॉमन टर्म्स पे आना है, दैट इज बेस्ट फॉर योर चाइल्ड एंड नॉट फॉर यू। तो आप अपने बच्चे का बेस्ट देख के यू कम इन कॉमन टर्म्स। फिर you also need to learn to regulate your emotions. The parents need to उनको अपने emotions को regulate करने आना चाहिए। लेकिन they have to work on themselves, क्योंकि जो dysregulated adults होते हैं उनके बच्चे भी dysregulated होंगे। तो don't make yelling and screaming एक पैटर्न या डेली रूटीन जो बच्चा विटनेस कर रहा है कि घर में यही चल रहा है। The work actually begins with the parents before the child. और एक और अहम चीज मैं कहना चाहूंगी कि avoid fighting and disrespecting your spouses in front of your child. This really damages the child because the child then sees you as very weak and broken and he will not trust you. और वो बहुत easily manipulate कर सकता है parents को फिर. And then also you have to understand the development of that particular age your child is in. Okay, it will help you to have a realistic expectation from the child. जैसे अक्सर मैंने देखा है कि एक 5 साल का बच्चा है और उसके पेरेंट्स के साथ वो मॉल में है और बच्चा भाग रहा है। एक 5 साल के बच्चे के साथ आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक जगह एडल्ट की तरह तो नहीं खड़ा रहेगा, वो भागेगा, इधर भागेगा, इसको छुएगा, उसको छुएगा, राइट? बट यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि दिस बिहेवियर इज टिपिकल ऑफ दैट एज। हम जब ये नहीं सोचते हैं कि दिस बिहेवियर इज टिपिकल ऑफ दैट एज, तो ये हम अपने ऊपर एक स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि जब बच्चा उस तरह से बिहेव करने लगता है तो ये हम अपने पेरेंटिंग के पर क्वेश्चन मार्क डालते हैं कि एम आई नॉट अ गुड मदर और एम आई नॉट अ गुड फादर कि मेरा बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है। बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि दैट इज अ वेरी टिपिकल बिहेवियर ऑफ दैट चाइल्ड। तो यू नीड टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट चाइल्ड, from that age, by understanding the developmental stage of that child. वाह, बहुत जरूरी। मसूद अब्दुल्ला भाई लखनऊ से कह रहे हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों के लिए मिसाल बनना चाहिए, तभी अच्छी तरबियत बच्चों के लिए को दे सकते हैं। बिल्कुल सही। और हमारी करम फरमा सालिहा रशीद साहिबा, हेड ऑफ अरेबिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी,
देख रही हैं और अभी आदाब के मूड में हैं, बहुत जल्दी आदाब करेंगी, अभी तक नहीं किया जी। और जो भी दोस्त, बहुत सारे दोस्त आज छुट्टे इसलिए हैं कि जनाब आपने सिर्फ देखा है मगर कुछ कहा नहीं। तो दोस्तों के लिए गुजारिश है कि जरूर ये बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा साहब, आज की मशीनी लपकती भागती जिंदगी में जहनी सुकून और जहनी सेहत को कैसे मेंटेन किया जाए? जी, हर एक इंसान परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, अपने इधर अपने फैमिली में, अपने घर में, अपने बच्चों से, काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं उसका स्ट्रगल चल ही रहा है। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड, मनी, फैमिली, मैरिज, चिल्ड्रन, इन लॉज, होम, वर्क। हमारे एतराफ इतना शोर है कि वी डोंट रियलाइज हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो जब हम बाहर के शोर से हट के अपने अंदर के शोर को सुनते हैं, देन वी रियलाइज कि हमारे अंदर कितने डर है, हमारी जिंदगी में कितने डर हैं। और जब वो फियर्स हम एड्रेस नहीं कर पाते तब वी फील स्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस तब होता है जब हमें खतरा महसूस होता है कि कुछ नुकसान का, या किसी के छोड़ जाने का, या कुछ छूट जाने का, या कुछ खत्म हो जाने का। सो वी डोंट समटाइम्स वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. There are some things which we can control, but this is what we need to remind ourselves कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है. We need to develop a healthy mindset, change our perspective towards life, towards ourselves, and others, if we want to stay happy. So what you choose to crib, fight, get angry, yell over things, which are not in your control, or you accept and acknowledge and move on. तो जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप या तो उसके ऊपर आप गुस्सा गर्मी करें, चिल्लाएं और ये हो गया और ब्लेम करें, परेशान रहें, या आप उस चीज को एक्सेप्ट करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड देन यू एक्नॉलेज दैट एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. तो हम अक्सर ट्रिगर्स की बात करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं. हमें रिवायरिंग करनी है अपने ब्रेन में कि बाय डिफॉल्ट हम नेगेटिव ही सोचेंगे. तो दिन में 10 बार आप शुक्र करना सीखें. शो ग्रैटिट्यूड फॉर माइन्यूट थिंग्स दैट वी डोंट नोटिस. लाइक हम अक्सर कुछ बड़ा होने पर शुक्र करते हैं, पर छोटे छोटे मौके जो जिनमें आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, या यू फेल्ट रिलैक्स्ड, या कई लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कई व्यूअर्स है जो यहाँ पर देख रहे हैं, और कई व्यूअर्स के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई होगी. तो कैच दैट, होल्ड दैट. तो ये छोटे छोटे मौके जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, एंड यू फील रिलैक्स्ड एंड इट मेक्स यू फील गुड, यूज दैट टू एक्नॉलेज all those positive things that are happening in your life and be grateful to it. So no one has a perfect life or perfect kids or a perfect family. No, we ourselves are perfect, but we learn to be tolerant towards the imperfections, हमारे भी और दूसरों के भी. तो बहुत जिंदगी के स्ट्रेस इस माइंडसेट से कम हो जाएंगे. और दूसरी चीज है कि सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखें, प्रॉपर स्लीप. हम खुद फ्री होके रात में हम 2 बजे तक रील चलाया करते हैं, तो हम अपने टीनेजर्स और यंगस्टर्स से हम फिर क्या कहेंगे. तो हमें एक प्रॉपर स्लीप, एक प्रॉपर रूटीन, एक हेल्दी माइंडसेट, माइंड और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए. तो हमारे सबके दिमाग में एक सेल्फ टॉक चलता रहता है, और वो सेल्फ टॉक जो है बहुत जरूरी है उस पर गौर करना कि ये सेल्फ टॉक की लैंग्वेज क्या है. तो जैसे मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट हम नेगेटिव ही सोचते हैं, तो अक्सर आप नोटिस करेंगे जो आप सेल्फ टॉक आपके दिमाग में, कई अक्सर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो सेल्फ टॉक चलती है वो नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है. तो यकीन रखें कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है. यू हैव टू डेवलप दिस माइंडसेट. तो हेल्दी माइंडसेट, प्रॉपर स्लीप, गुड सपोर्ट सिस्टम, सोशल कनेक्शंस, फिजिकल एक्टिविटी,
एक होप, जो होप है आपको अस्पर्धा और एंग्शियस होने से एक बचाते हैं। महफूज कर देती है, क्योंकि जब Wonderful. आपको होप नहीं होती है तो हर चीज फिर गड़बड़ाने लगती है। तो ये सारी चीजें मिलके आपकी एक मेंटल हेल्थ को और बेहतर बना सकती है। वंडरफुल। सालिया रशीद साहिबा इलाहाबाद से आपको सलाम कह रही हैं, और उस्मा दानिश कह रही हैं कि एज पेरेंट्स वी टेक इट एज अ फेलियर इफ चाइल्ड इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। सही बात है। और फैयाज अहमद साहब कोलकाता से देख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, वो सलाम कह रहे हैं। और जनाब सैयद आसिम रऊफ कह रहे हैं वी डोंट हैव टाइम टू हियर द इनर नॉइज एज इट्स आल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल। हुजूर अब शुरू कर दीजिए इनर वॉइस सुनना, तो प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। राबिया अल राबा हमारी बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल दोस्त हैं, और ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से देख रही हैं, और कह रही हैं शुक्र और खुशी एक खूबसूरत सच के साथ सलाम। वंडरफुल। राबिया बड़ी अच्छी राइटर भी हैं, शी इज ए फिक्शन राइटर, और बहुत दिन के बाद बड़े जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं सिर्फ उसमें जाती हैं ये तो इसलिए अगर आज आई हैं तो इसका मतलब है कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आलिया फैज साहिबा देख रही। तो जनाब सुकून की बात हो रही है, स्ट्रेस कम करने की बात हो रही है, तो ये पीस सुकून है क्या? आप पुरसुकून हैं? माफ कीजिए। मैं कहूंगी सुकून वो है जब आप जिंदगी की उथल पुथल में भी कोशिश करते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों से मिलते हैं। कुछ कुछ लोगों को देखकर दानिश भाई ये ख्याल आता है दिमाग में कि ये शख्स ने आखिरी बार कब मुस्कुराया होगा। हाय हाय। तो आपकी कोशिश मुस्कुराने की, मदद करने की, शुक्र करने की, सब्र करने की इज व्हाट आई थिंक इज सुकून। वाह, वंडरफुल, क्या बात है, वंडरफुल। और नहीं तो आपने दूसरा जवाब नहीं दिया कि आप पुरसुकून हैं। माशाल्लाह आप मुस्कुरा रही हैं, लगता है आप पुरसुकून तो हैं। यू आर ग्लोइंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो मेंटल हेल्थ के लिए मजहब क्या कहता है? देखिए, जो भी फेथ हो, फेथ क्या कहता है? हाँ। जो भी फेथ आप फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग हैं जो फेथ है, जो भी फेथ है, आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो फेथ है ना, ये समझना कि ये फेथ एक होप देता है। You know that there are certain things which are not in your control, and certain things are controlled by someone who's supreme. तो जब आपको ये फेथ होता है कि there are things which are handled by someone, वो आपको एक होप देता है। So it's very important to have this faith कि there is someone there looking after your matters, and who ये सारे आपके matters और सारे issues is in his knowledge, और things will be fine। तो ये एक जो faith को hold करना gives you a lot of hope, वाह, and this hope is very important आपकी mental health को दुरुस्त रखने के लिए। वाह, मैंने उर्दू सही कही तो दानिश भाई? बहुत सही। आज के बाद जिसकी उर्दू कमजोर है ठीक हो जाएगी। बुशरा मसूद साहिबा हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्त हैं और करम फरमा है हमारी। बुशरा साहिबा दुबई से देख रही हैं साहब, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़ी अच्छी इनकी शोज भी बहुत अच्छे होते हैं, और बुक्स के नई नई किताबों पे बड़ी अच्छी डिस्कशंस करती हैं। बुशरा इज अ वेरी टैलेंटेड गिफ्टेड सोल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रही हैं और सलाम कह रही हैं आपको। और आलिया फैज सलाम कह रही हैं, मगर आलिया ने ये नहीं बताया कि कहाँ से देख रही हैं। बहुत खूबसूरत नशिस्त, मेरी तरफ से बेशुमार दाद और तहसीन। और आलिया बताएं आप कि आप कहाँ हैं, मैं भूल गया कि आप कहाँ हैं। बुशरा मसूद कह रही हैं लविंग द डिस्कशन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब मैं होप की बात हो गई। आज का यूथ जो है वो फौरन कामयाब होना चाहता है, वो हमारे बेटे हों या मोहल्ले का कोई दूसरा लड़का हो या बच्ची हो, तो फौरन कामयाब होना चाहता है। तो ये सक्सेस है क्या? आप खुद को तो सक्सेसफुल समझती हैं? मैं मानती हूँ दानिश भाई की सक्सेस और हैप्पीनेस जो है ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, वाह, आपके पास सब कुछ है और तब भी आप खुश नहीं हैं, सो आई वोंट से दैट अ सक्सेस दैट इज सक्सेसफुल।
but you know, there should be a sense of accomplishment with whatever you have. That is success. वाह। मैं ये तो पूछना भूल ही गया कि आप घर पर थेरेपी कैसे करती हैं? बच्चे आपकी बात मान लेते हैं? है कि they are, you know, they are the normal teenagers. ये अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपके बच्चे तो एकदम परफेक्ट होंगे। तो मैंने कहा कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी नॉर्मल टीनेजर्स ही की तरह है और मैं भी एक नॉर्मल माँ की तरह हूँ। कभी कभी उनके भी मेल्टडाउन्स होते हैं, कभी कभी मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, बट देन यू नो इट्स ऑल लर्निंग एंड ग्रोइंग। Wonderful. You become aware of, like, you know, you learn from your experiences, you don't keep repeating the mistakes. Parenting is a beautiful journey, बहुत खूबसूरत। ये जो फेज है 18 साल की उम्र तक का, ये बहुत कम वक्फा है और बहुत खूबसूरत फेज है। जहां पे अगर आपने बच्चे के साथ कनेक्शन बना दिया तो यहाँ पे वो चीज जो आपके इंटरेक्शन में बच्चे ने जो समझा और सीखा वो आगे तक उसको कैरी फॉरवर्ड करे। वाह। आलिया फैज जो है वो, हाँ सॉरी, हाँ बताएं बताएं। मैं एक और चीज कहना चाह रही थी कि जैसे कि अक्सर होता है कि हमारे कुछ पेरेंटिंग गोल्स होते हैं, तो अक्सर हमारे पेरेंटिंग गोल्स ये होते हैं कि बच्चा हमारा सक्सेसफुल हो जाए, एक करियर अच्छा हो जाए, एक अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा कमाने लगे, एक अच्छी शादी हो जाए, राइट? देन यू विल बी लाइक यू नो रिलैक्स्ड और फिर आप सब कुछ सही रहेगा, बिकॉज देन यू आर अ गुड पेरेंट। यू नो आप बच्चे को अपनी एक ट्रॉफी की तरह आप देखते हैं कि बच्चा जितना सक्सेसफुल होगा आपको उतनी ए ग्रेड या ए रेटिंग आपको मिलेगी। तो देन यू नो आप सबसे पहले अपने आप को ये पूछें कि मेरे पेरेंटिंग गोल्स क्या हैं। क्या मेरे जिस तरह से मैंने रिएक्ट किया अपने बच्चे को, या जिस तरह से मैंने इंटरैक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया, क्या उससे मेरा बच्चा रेजिलिएंट बनेगा, रिस्पॉन्सिबल बनेगा, और क्या उसके रिलेशंस, ही विल बी एबल टू मेंटेन हेल्दी रिलेशंस विद पीपल। तो हमारे एक्चुअली में ये 3 पेरेंटिंग गोल्स होने चाहिए कि टू मेक माय चाइल्ड रेजिलिएंट, जो बहुत जरूरी है उसे आगे की दुनिया में जब वो कदम रखेगा तो उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगे, चैलेंजेस होंगे, और विद दीज राइजिंग mental health issues, it's very important that we teach our children to become resilient and not break down. Become responsible. जो आज के youngsters में you know they are very interactive और बहुत हुनर है उनके अंदर, but they don't want to take responsibility for their, they don't want to be held responsible for their behaviors and actions. तो ये make them responsible, make them resilient and make them you know maintain healthy relationships. ये हमारे parenting goals होने चाहिए। So next time you're fuming on your child, बहुत कड़वे अल्फाज आपके मुंह में इकट्ठा हो गए हैं, तो आप pause करें and ask yourself, will allowing all this to come out make my child responsible, resilient and maintain healthy relations? Wonderful. आलिया फैज कराची से देख रही हैं और मुस्तफीद हो रही हूँ, बता रही हैं, और वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया। तो जनाब बड़ी अच्छी बातें, वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस, वंडरफुल जर्नी। ये बताइए, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, पर चीजें अप्स एंड डाउन्स हर एक की, जैसे मैंने बताया कि हर एक की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। हम बहुत कुछ चाहते हैं पर वैसा नहीं होता, लेकिन जब हम बैठ के ये रियलाइज करें कि वो चीज अगर नहीं हुई है तो उसके अंदर भी बेहतरी थी, तो वो हमें मलाल नहीं होगा कि व्हाटएवर हैपेंस फॉर द बेस्ट। हम अपने लिए बहुत कुछ, इंसान के कंट्रोल में या बस में रहे तो इंसान अपने लिए बेस्ट से बेस्ट चीज चुने, but this is what life is. वाह वाह। अच्छा जनाब, मोहतरमा फहीमा राशिद साहिबा, रशीद आलम साहब देख रहे हैं मेरे ख्याल में कैलगरी से, और हमारे बहनोई साहब हैं, अगर ये वही रशीद आलम है
तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिखा करें हजरत कहाँ से देख रहे हैं। और प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। मसला ये है कि इनको नहीं प्रॉब्लम ये हुई होगी कि कैलगरी और टोरंटो की टाइमिंग में 2 घंटे का फ़र्क है, तो ये 2 घंटा मुझसे पीछे हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं इनको रिमाइंड करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई। मोहतरमा फ़हीमा राशिद साहिबा, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, रियली आई मीन है कि आप बहुत कुछ आज सीखने को मिला। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि हम सब की थेरेपी भी कर दी फ्री में, और मजीद हमारी जानकारी में इजाफा किया। अगर कोई अहम बात रह गई हो तो वो बता सकती हैं आप। मैं ये कहूंगी कि हम दिन भर में अपने बच्चों को कितना करेक्ट करते हैं, बाल पे टोकते हैं, खाने पे टोकते हैं, पढ़ाई पे टोकते हैं। तो अक्सर हमारे इंटरेक्शंस जो है बच्चे के साथ वो करेक्शन वाले होते हैं, इसलिए बच्चा हमें सुनना पसंद नहीं करता। तो करेक्ट करने से पहले उसके साथ कनेक्शन बनाएं, एंड आई थिंक सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका कनेक्शन बनेगा बच्चे के साथ तो वो आपको सुनना भी पसंद करेगा। वंडरफुल। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा की शब, सैटरडेज हमारी सुबह आपकी रात, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ा दम शाहसवारों को आवारगी पर रागिब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहता है। और जाते जाते हमारी लुबना कमाल साहिबा, होम्योपैथिक एक्सपर्ट जो हैं, वो भी लखनऊ कानपुर से आ गई हैं और आपको मुबारकबाद दे रही हैं। आलिया फैज है, कह रही हैं कि मोहतरम जावेदानी साहब, एक सवाल मेहमान से पूछना था, मेंटल हेल्थ में ग़िज़ा की क्या अहमियत है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आप देर से आपने सवाल किया, प्रोग्राम रैप अप कर रहा हूँ, मगर ये सवाल हम ले लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आलिया ने कि साहब मेंटल हेल्थ के लिए आपने और चीजें तो बताई, ये नहीं बताया कि खजूर के साथ क्या क्या खाया जाए। ये भी बताइए। ये जो आज का जो जमाना है दानिश भाई, ये इंस्टेंट नूडल्स वाला जमाना है। जी जी। फौरन सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, आपको कुछ चाहिए आपने फौरन ऑर्डर कर दिया, इंस्टेंटली आपको सारी चीजें मिल रही है। तो हमारा जो डाइट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम बहुत लापरवाही करते हैं अपनी डाइट पे, जल्दबाजी में हमने कुछ भी खा लिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डाइट शुड बी, जैसे हम क्लास 4 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट रखें, बैलेंस डाइट रखें, पर हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड दैट एक्चुअली अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन सम वेज। तो आपकी एक ग़िज़ा जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, जो टॉक्सिक चीजें हैं वो चीजों को अवॉइड करें और एक हेल्दी डाइट अपनी अपनाए हम। अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। वंडरफुल वंडरफुल। तो आलिया फैज साहिबा, आप फ़हीमा राशिद साहिबा को ढूंढ सकती हैं, फेसबुक पर हैं, बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट ग़िज़ा के बारे में मालूम करना हो तो उनसे इनबॉक्स आप पूछ लीजिएगा साहब। और मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे भी पूछ लीजिएगा, मैं भी बता सकता हूँ कि अच्छी ग़िज़ा क्या होती है खजूर और बादाम के अलावा। साहब, तो दोस्तों, अगले हफ्ते अक्टूबर 14, 2023 हमारी मायानाज मेहमान होंगी मोहतरमा आसिया कबीर साहिबा। शी इज साइकेट्रिस्ट, न्यूयॉर्क से शामिल होंगी। उनसे भी अच्छी बड़ी बातें होंगी। आप ज़रूर इस्तिफादा करें और ज़रूर ज्वाइन करें। तो अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो फ़हीमा साहिबा आप रुकें, मैं दोस्तों से रुख्सत लेता हूँ। तो जनाब ये 1 सेकंड। तो जनाब बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी, और जनाब ये दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, खुशबाश।